ग्रामीण विकास विभाग में हुए कमीशनखोरी मामले में ईडी को मंत्री आप्त सचिव के बाद अब किसी मनीष की तलाश है। ईडी को संजीव लाल और जहांगीर आलम के घर से रुपयों के साथ कमीशन के पैसों के बंटवारे और उसके हिस्सेदारों का ब्यौरा भी मिला है। इस ब्यौरे में कमीशन की रकम में हिस्सा लेने वालों के नाम के बदले कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हिस्सेदारों के लिए एच यानी कि ऑनरेबल मिनिस्टर, एम यानी कि मनीष, एस संजीव लाल, टीसी टेंडर कमेटी, सीई यानी कि चीफ इंजीनियर जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने जांच में मिले इन तथ्यों से संबंधित कुछ सबूत बतौर नमूना पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया है। वहीं ठेकों में कमीशनखोरी की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम की 6 दिनों की रिमांड अवधि आज पूरी होगी। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे पूछताछ जारी रखने के लिए ईडी एक बार फिर पुलिस रिमांड की मांग करेगी। कोर्ट की अनुमति के बाद ईडी फिर उन्हें अपने साथ ले जाएगी। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी थी। तो आज पीएमएलए के कोर्ट में जो है फिर से पेशी होगी। ईडी एक बार फिर पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। कैश कांड में ईडी का बड़ा दावा, मंत्री आलमगीर आलम की संलिप्तता के सबूत होने का दावा मिला है। ईडी ने कोर्ट को सौंपा एक्सेल शीट पर लिखा कमीशन का ब्यौरा। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया है। ईडी की जांच में कोड डिकोड हुआ है। कैश कांड की जांच में कोड डिकोड हुआ है। ईडी का बड़ा दावा, मंत्री आलमगीर आलम की संलिप्तता होने के सबूत मिले हैं। 6 दिनों की ईडी की पूछताछ के बाद आलमगीर की आज पेशी होने वाली है। तो बता दें आपको कि आलमगीर आलम की 6 दिनों की रिमांड अवधि आज पूरी। छह दिनों की रिमांड पूरी हो रही है और आज रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी पीएमएलए की विशेष अदालत में। आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम की संलिप्तता होने के सबूत मिले हैं। ईडी की जांच में कोड डिकोड हुआ है और आपको बताएं कि कोडवर्ड का जो है इस्तेमाल किया गया है कमीशन खोरी में। जहांगीर आलम के घर पर आपको बता दें कि 32 करोड़ से ज्यादा कैश जो है मिले थे। और इस मामले पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। चंदन, देखिए, ईडी का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है कैश कांड मामले पर। आलमगीर आलम जो है 6 दिन को रिमांड पर थे, आज उन्हें पेश किया जाएगा 6 दिनों के रिमांड के बाद और फिर से जो है रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है पीएमएलए की विशेष अदालत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलमगीर आलम की संलिप्तता होने के जो है सबूत मिले हैं कैश कांड मामले में। फिलहाल क्या कुछ बातें सामने आ रही है? हालांकि कुछ कोड वर्ड के बारे में भी बात हुई है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है अभी तक के पूछताछ के बाद?
देखिए, ईडी को जो दस्तावेज के तौर पर जो डायरी मिली थी उन्हें, तो उस डायरी में जो खुलासे हुए हैं काफी चौंकाने वाले खुलासे हैं। लगातार जिस तरीके की पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद पता चला है कि डायरी में जो जिक्र किया गया, कोडवर्ड के तरीके से लिखा गया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण विकास विभाग के निचले स्तर के कर्मचारी हैं, निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर जो मंत्री हैं, विभागीय पदाधिकारी है, तमाम लोगों की संलिप्तता है और ये डायरी में कोडवर्ड के जरिए लिखा गया है। हम आपको बता दें कि लगातार आलमगीर आलम से पूछताछ की जा रही है। डायरी के अलावा जो अन्य दस्तावेज है उन्हें भी खंगाला जा रहा है और लगातार जो है कोर्ट के समक्ष ईडी अपने दस्तावेज जो पेश कर रहे हैं उसमें चौंकाने वाले खुलासे एक के बाद एक परत दर परत खुल रही है। हमको बता दें कि लगातार जिस तरीके की पूछताछ हो रही है उसके बाद एक बार फिर आज जो है बुधवार के दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा आलमगीर आलम को और जो तारीख है वो आज उनके पूछताछ के जो समय वो आज खत्म हो चुका है और एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी एक बार फिर से रिमांड में लेने की कोशिश करेगी आलमगीर आलम को और जो भी संलिप्त है उन पर जांच की जाएगी। लगातार पूछताछ हो रही है और डायरी के जरिए जिस तरीके का खुलासे हो रहे हैं उन पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग में एक बड़ा खेल हुआ है और इस खेल का तार कई जगहों से लगातार जुड़ रहे हैं। कई लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आलमगीर आलम की जो संलिप्तता है वो जगजाहिर होती दिख रही है और कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम जो ईडी के चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। जी अनुष्का। चंदन, देखिए आप तो सचिव के बाद जो है अब किसी मनीष की तलाश की भी बात आ रही है, किसी मनीष का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ पता चल पा रहा है क्या मनीष कौन है? अब नया किरदार अब सामने आ रहा है इस मामले में। जी अनुष्का, मैं बता दूं कि एक के बाद एक जो मैंने आपको पहले भी बताया कि तार जो खुल रहे हैं, जो दस्तावेज मिले हैं ईडी ने जो डायरी जब्त की है और डायरी में एक एक पन्ने में एक एक बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं और धीरे धीरे उसका खुलासा भी हो रहा है। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं लगातार लगातार परत दर परत ये मामले का खुलासा हो रहा है और कहीं ना कहीं कई और भी बड़े चेहरे, बड़े नाम जो है वो सामने आने वाले हैं। फिलहाल आज जो है ईडी कोर्ट के समक्ष एक बार फिर आलमगीर आलम को पूछताछ के बाद पेश करेगी और उसके बाद कई नए नामों के भी खुलासे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी अनुष्का। बिल्कुल चंदन, चलिए देखिए अब देखने वाली बात होती है कि आज जब आलमगीर आलम को पेश किया जाता है तो रिमांड अवधि बढ़ाने की क्या कुछ मांग होती है और आगे किन चेहरों के नाम और निकलकर सामने आते हैं इस कैशकांड मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए चंदन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।